जिसमें रिएक्ट नेटिव के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि अगर जो है हम आप लोग जल्दी कवर अप कर लेंगे तो मैं कुछ बोनस सेशंस के अंदर आपको मजीद चीज़ों को भी डिस्कस करके दिखाऊंगा। जैसे कि रिएक्ट नेटिव है, जो कि रिएक्ट जिसको आती है वो रिएक्ट नेटिव को फॉलो कर सकता है ताकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सके। कल मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई थी, ठीक है ना। तो अब आपने कल की क्लास में मिस की, गलत बात है ये। अब हम मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारे पास अभी 2 दिन है एक्स्ट्रा, अकॉर्डिंग टू रोड मैप हमें नोट जेएस को अगले हफ्ते को स्टार्ट करना है। अब क्योंकि 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम नोट जेएस के अंदर हम इस वक्त व्यू और एंगुलर का इसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। व्यू जेएस एंड एंगुलर जेएस का कंपैरिजन कर लेते हैं। व्यू जेएस वर्सेस एंगुलर जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस, हम इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो रिएक्ट क्योंकि हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो हम देखते हैं यार व्यू में और एंगुलर में क्या डिफरेंस है इसलिए कर, ताकि कल को हमें कोई काम मिले तो हम तसल्ली से करें। जी कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन कोई? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। लेट्स सी। अच्छा जी, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एंगुलर जेएस वर्सेस व्यू जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट को हमने डिस्कस किया, आई होप सो कि रिएक्ट को आपको समझ आ गया होगा। अगर हम यही सवाल चैट जीपीटी से पढ़ते हैं भाई, रिएक्ट जेएस वर्सेस एंगुलर जेएस वर्सेस व्यू जेएस, सबसे पहले तो इसको इससे डिस्कस करते हैं। दूसरा फिर हम क्वेश्चनिंग नेक्स्ट कर लेंगे, उसको डेवलप करके सोर्स फाइल्स वाइज देख लेंगे। आई विल सुजेस्ट कि आप लोगों ने माशाल्लाह रिएक्ट पढ़ी है, तो आप लोग हमारा रिएक्ट नेटिव वाला एक 1 मंथ का बूट कैंप है, कल मिस आदिया ने क्लास भी ली थी उसकी, शायद मुसव्विर ने भी, पता नहीं ली कि नहीं ली। आप लोग जो है उसको भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि वेब डेवलपमेंट के साथ साथ आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख सकें। क्लियर है? तो कोशिश करिएगा कि आप उसको भी ज्वाइन करें, तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे तो आप मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखिए, ये एक लाइब्रेरी है, और अगर मैं एंगुलर जेएस की बात करूं तो ये एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर जेएस रिएक्ट जेएस से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसकी बनिस्बत अगर मैं व्यू जेएस की बात करूं तो ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। मतलब पहले व्यू जेएस एक लाइब्रेरी थी, अब ये फ्रेमवर्क बनने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं रिएक्ट के डेवलपर्स की बात करूं तो ये फेसबुक वालों ने बनाया है, जबकि एंगुलर के डेवलपर्स की बात करूं तो ये गूगल वालों ने बनाया है। जबकि व्यू जेएस के डेवलपर्स की बात करूं तो ये एक मैनुअली एक नॉर्मल बंदे नहीं बनाया है, जो कि है तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन इसको सबसे बड़ा एज ये था कि इसने सबसे पहले गूगल में काम किया, गूगल से डिजाइन करके फेसबुक में काम किया, और इसने दोनों ही फ्रेमवर्क को बड़े करीब से देखा है, फिर इसने अपना आगे फ्रेमवर्क बना लिया, और ये दोनों के कंपटीशन पे आया पड़ा ये अकेला बंदा। इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई हुई है वो रिएक्ट के अंदर वो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई हुई है, जीएसएक्स होती है, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट नेटिव को तो आप एक्सएमएल इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि एंगुलर के अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट एक अलग चीज है। जावास्क्रिप्ट को एक खास अंदाज में लिखने का नाम टाइप स्क्रिप्ट है। फिल वक्त हम उसको इतना ही करेंगे, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट, ये देखिए टाइप स्क्रिप्ट की अगर बात करें, टाइप स्क्रिप्ट भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप की थी। अब ये टीएस बेसिकली जेएस है,
जेएस का सिंटैक्स हल्का सा चेंज करके उसको टीएस में चेंज किया गया है, ताकि जावास्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को आसान किया जाए। जावास्क्रिप्ट इतनी कॉम्प्लेक्स ना होती तो जावास्क्रिप्ट इतनी कॉम्प्लेक्स ना होती और इसके इतने फायदे ना होते तो कभी भी इसमें इतने फ्रेमवर्क्स नहीं बनने थे। जबकि अगर आप व्यू जेएस की बात करें तो आप इसको जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो और टाइपस्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। व्यू जेएस जो है ना वो एंगुलर और रिएक्ट के बिल्कुल सेंटर में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाटा बाइंडिंग की, तो रिएक्ट के अंदर वन वे डाटा बाइंडिंग होती है जो कि अनडायरेक्शनल होती है, जबकि एंगुलर जेएस के अंदर वन वे डाटा बाइंडिंग भी होती है, टू वे डाटा बाइंडिंग भी होती है और मैनी टू मैनी डाटा बाइंडिंग भी होती है। जबकि व्यू जेएस के अंदर तीनों चीजें होती हैं, सिमिलर टू एंगुलर। ये व्यू जेएस जो है ना इन तीनों को जो है ना compete करता है। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इसके इसके डॉम की, तो ये वर्चुअल डॉम इस्तेमाल करता है रिएक्ट जेएस, यानी कि एक छोटा सा इन्वायरमेंट ये बना लेता है। अगर इसकी बनस्बत मैं बात करूं इसकी, तो ये रियल डॉम इस्तेमाल करता है एंगुलर जेएस। ये क्या करता है, ये एक रियल डॉम बना लेता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। और अगर मैं व्यू जेएस की बात करूं तो ये वर्चुअल डॉम भी प्रोवाइड करता है एंड रियल डॉम के ऊपर भी काम करता है। इन द सिंपल वर्ड, जो चीजें एंगुलर और रिएक्ट दोनों के अंदर अलग अलग से हैं, व्यू जेएस के अंदर इकट्ठी पाई जाती है। अगर एंगुलर वर्क अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे काशिफ भाई समझिएगा, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मुझे इन तीनों में से चूज करना पड़े तो आई विल चूज फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर, बिकॉज एंगुलर एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर मैं एंगुलर को भी चॉइस से निकाल दूं और प्रोजेक्ट मेरे पास बड़ा है, तो आई विल चूज फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू जेएस देन रिएक्ट। मतलब कि अगर इसकी हायरार्की बनाई जाए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज और चॉइस वाइज, तो सबसे फर्स्ट पे मैं एंगुलर का रखूंगा, फिर व्यू को रखूंगा और फिर रिएक्ट को रखूंगा। लेकिन रिएक्ट यहाँ से आके बेनिफिट में आ जाता है क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है रिएक्ट के जैसा ही है, तो रिएक्ट यहाँ से आके थोड़ा सा बेनिफिट में आ जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। उसके बाद इसका लर्निंग कर्व कौन सा है कि भाई रिएक्ट जो है वो सिंपलिसिटी सिंपल है बहुत ज़्यादा, और जेएसएक्स इन्होंने एक नई टर्म बना दी हुई है और इसकी स्टेट मैनेजमेंट बड़ी आसान है। जबकि अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस करता है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर काम करना आसान है लेकिन ये इसको समझना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके ऊपर काम करना आसान है, इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं व्यू जेएस की, तो व्यू जेएस जो है वो रिएक्ट की तरह आसान और एंगुलर की तरह कॉम्प्लेक्स भी है। व्यू जेएस को समझना बहुत आसान है और इसके अंदर आप काम करके आप इसलिए, जैसे कि ये देखिए, मैं व्यू जेएस लिखता हूँ यहाँ पे, दिस वन व्यू जेएस, ये देखें दिस वन, ये कितना फास्ट चलेगा ये देखना आप। मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यू कैन सी, ये काम हम रिएक्ट में भी कर सकते हैं लेकिन व्यू में करना ये ज़्यादा आसान है। इसको डाटा बाइंडिंग बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वी बाइंडिंग इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से। और npm रिएक्ट को तो आपको ओवरऑल इंस्टॉल करना पड़ता है ना, ये इसको आप बगैर इंस्टॉल किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोई एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ इसमें से। फॉर्म्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो, अच्छा, इनका प्रोसेस तीनों का सेम है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे, इनका प्रोसेस तीनों का सेम है। आप एपीआई में डाटा वैसे इंसर्ट करते हैं, एपीआई से डाटा को वैसे ही फेच करते हैं, बस वहाँ हम फंक्शंस कहते थे, यहाँ हम मेथड बोलते हैं। देखिए दिस वन ऐड किया तो वो देखें गूगल लिस्ट बन गई। बिल्कुल रियल टाइम, बी मॉडल की अगर हम बात करें
तो यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल ये दी हुई है, अच्छी एग्जांपल है ये, यू कैन सी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। काशी भाई देख रहे हैं आप? मैं लिखता हूँ, हेलो काशी, वो देख रहे हैं? वो नीचे भी चेंज होता जा रहा है। और अब मजे की बात आपको एक ये करके दिखाऊं कि क्योंकि अभी तक को अपने पास व्यू को इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन व्यू को इंस्टॉल किए बगैर भी मेरा ये प्रोसेस काम करेगा। मतलब कि अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, cmd कोड डॉट इंडेक्स डॉट html, और यहाँ पर सॉरी दिस वन, मैं इस पूरे के पूरे कोड को कट करके यहाँ पर ले आता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इस इंडेक्स डॉट html को आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ। इंटरनेट स्लो है? अच्छा, आप लोगों के इलाके में इंटरनेट का क्या हाल है? ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इजीली काम कर रहा है। हालांकि यही काम अगर मैं रिएक्ट में करूँ तो मुझे रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मुझे प्रॉप्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या जो भी मुझे उसका प्रोसेस बनाना है, इनके स्टेट्स को, हुक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जस्ट क्या हुआ है, जस्ट व्यू जेएस की हेडर फाइल अटैच है, और हेडर फाइल अटैच होने के बाद ये देखिए, ये इनपुट है, इनपुट का वीएक्स मॉडल है, और यहाँ पर डाटा के अंदर मैंने इनपुट बनाया हुआ है। अगर इसकी बनिस्बत मैं यहाँ पर नसरत मुख्तार भी लिख देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो वो देखिए मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर जो भी चेंजेस करता जाऊंगा वो रियल टाइम में चेंज में, साथ ये समझ आ रहा है, रियल टाइम में मुझे चेंज होती हुई यस सर, मिलेंगी। आ रहा ठीक है ना? तो ये जो है ना, व्यू जेएस बनिस्बत रिएक्ट के ज्यादा मजेदार है बनिस्बत रिएक्ट के, अगर आप इसको फंक्शनल वाइज देखें। लेकिन क्योंकि इसका सपोर्ट थोड़ा है, ये रीजन है कि व्यू जैसे इस्तेमाल कम होती है, लेकिन आने वाले दौर में आप लोग देखेंगे कि व्यू रिएक्ट को कम्पीट करेगी। बहुत इजी इसका स्टेप्स है। ठीक है, अब अच्छा एक और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो सीडीएन है ना, ये आप लोगों को अगर चीज दिखाऊं तो रिएक्ट और रिएक्ट जेएस ये हमें एक लगती है, हालांकि रिएक्ट अलग है एंड रिएक्ट जेएस जो है वो अलग है। व्यू अलग है, व्यू जेएस अलग है। ठीक, इसी तरह एंगुलर अलग है एंड एंगुलर जेएस अलग है। ये तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग फीचर्स को फॉलो करते हैं। एंगुलर जे अगर एंगुलर की बात करें तो एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करता है, जबकि एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट को फॉलो करती है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा एंगुलर जेएस और एंगुलर में क्या फर्क है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई एंगुलर जेएस सादी जावास्क्रिप्ट को फॉलो करती है, जबकि एंगुलर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करती है। और अगर मैं बात करूँ व्यू जेएस एंड व्यू की, तो ये भी ऐसा है। और अगर मैं बात करूँ रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट की, देन यू कैन सी कि अगर मैं गूगल पर आता हूँ और मैं रिएक्ट की बात करता हूँ, रिएक्ट, और मैं लिखता हूँ W3 स्कूल्स, तो आप देखेंगे कि W3 स्कूल से आपको रिएक्ट की भी हेडर फाइलें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले पहले तो रिएक्ट जेएस के तौर पे इनके सिंपल सीडीएन के थ्रू इस्तेमाल किए जाने लग गया था, लेकिन अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज वो इनका तजुर्बा फेल हो गया। लेकिन ये वाला तजुर्बा इनका कामयाब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, कैन वी यूज रिएक्ट विया सीडीएन? सीडीएन का मतलब क्या है? हेडर फाइल, हेडर फाइल जो हम बनाते होते हैं, लगाते होते हैं। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे यू कैन सी। तो ये देखिए, ये एक फाइल इनकी करेगा नीचे,
ये वाली, तो ये एक फाइल इसके अंदर इंक्लूड करेगा। एंड ये मेरी रिएक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। ओके, हमने पहले तो रिएक्ट को काशी पे इंस्टॉल किया था ना, अब देखिएगा रिएक्ट डॉट HTML, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रन करके आपको, रिएक्ट हमारी ये भी चल रही है जो आपके सामने इस वक्त ओपन हो रही है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्ट हमारी रिएक्ट जेएस है, जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर रही है। ये देख रहे हैं आप, एक ही कंपोनेंट बना है छोटा सा, उसी कंपोनेंट को रेंडर किया गया और उसी फाइल के अंदर चला दिया गया है। लेकिन फाइलें हमारी इस वक्त दो चल रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फेल हो गया था, यही रीजन है कि रिएक्ट ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये देख रहे हैं आप, अनएक्सपेक्टेड टोकन समथिंग, ये रीजन है कि रिएक्ट ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। और रिएक्ट वाला जो प्रोसेस है वो ज्यादा हिट हो गया बनस्पत रिएक्ट जेएस के। समझ आ रही है चीजों की कि नहीं? अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन के अंदर भी व्यू जेएस या एंगुलर जेएस सेम है। अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इंस्टॉल व्यू जेएस, तो इसकी एक कमांड होती थी जो मेरे ध्यान में आ रही है। आ, मैं कहता हूँ इंस्टॉल व्यू थ्रू। अब देखिए ये इंस्टॉल व्यू है, मैं कहता हूँ जी इंस्टॉल व्यू। आप गौर करें आप, पहले मैंने व्यू जेएस लिखा था, उसने मुझे हेडर फाइल दे दी, उसने मुझे बोला भाई सीडीएन के तौर पे इस्तेमाल करो। अब मैंने इसको व्यू कहा है तो वो देखो उसने मुझे प्रॉपर एक कमांड दी है, ठीक है। तो व्यू को इंस्टॉल करने की भाई ये कमांड है। ये वाली कमांड आप टर्मिनल में ग्लोबली इस्तेमाल करते हैं, मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ कहीं भी, और क्योंकि मैंने व्यू पे भी काम करता हूँ इस वजह से मैं इसको ऑलरेडी रन कर चुका हूँ। मैं नीचे जस्ट व्यू को क्रिएट करने वाली कमांड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्यू क्रिएट व्यू माई ऐप। मैं लिखता हूँ व्यू क्रिएट असट स्टार स्लैश व्यू, लेट्स सी। अननोन कमांड क्रिएट व्यू क्रिएट, मैं डैश इस्तेमाल कर लिया था, असद मुख्तार डैश व्यू। लेट्स सी, विद इन सम टाइम इसने हमारी ये क्रिएट कर देनी है। ये देखो वो बोल रहा है डिफॉल्ट ये व्यू 3 चाहिए या मैनुअली सिलेक्ट करूंगा। मैं वही के चाहिए, देखो दिस वन, ये मेरी व्यू ऑन होने लगी है। हम व्यू रिएक्ट को रन करने की npm इंस्टॉल इस्तेमाल, npm स्टार्ट इस्तेमाल करते थे। इसको रन करने के लिए हम npm रन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, ये जस्ट एक सेकंड एक और इंस्टॉल हो जाएगा। दिस वन, ये हो रहा है इंस्टॉल। बहुत ईजी है और इसकी सोर्स देखना ऐसा लगेगा जैसे आप रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लास के अंदर टेलमेंट पढ़ी थी कि नहीं स्टार्टिंग में? हाँ, नो नहीं, सर, फुल स्टैक और डेवलपर नहीं मैंने तो पढ़ी। नहीं पढ़ाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमने जो नई अब आउटलाइन लेके आए ना, हम उसमें टेलमेंट भी है पहले। क्योंकि टेलमेंट का जरा दौर आ रहा है, जिस वजह से हम टेलमेंट को भी लेके आ रहे हैं। जस्ट भी 1 मिनट लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह हम एंगुलर को भी इंस्टॉल करते हैं, सेम प्रोसेस है तीनों का। नेटवर्क का क्या हिसाब है आप लोगों के एरिया में?
है दोस्तों? नेटवर्क कैसे चल रहा है सुबह का? सुबह का कुछ जी बेहतर है। बेहतरीन चल रहा है हमारे इलाके में तो। कौन सा इलाका है आपका? मेरा जंग है। हाँ, आपके इलाके में तो चल रहा होगा। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बुरे हाल हुए पड़े हैं। कोई वॉइस मैसेज नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं सही तरह सेंड हो रहा। वो सर इधर भी नहीं हो रहा, व्हाट्सएप में वॉइस भी नहीं हो रही और पिक्चर भी नहीं अपलोड हो रही। ना हम बस पैदा हो गए मुल्क में, जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी को गरीब सा मुल्क है हमारा। बस एक सेकंड, इंस्टॉल हो रहा है। इंटरनेट ना स्लो है, जिस वजह से जो है ये तंग कर रहा है। हम्म, हो जाओ। अगर मैं इसकी फाइलें दिखाऊं तो ये देखिए, ये फाइलें इसकी आना शुरू भी हो गई होंगी। है, बहुत इजी है। मेरी ना व्यू जेएस के ऊपर एक छोटी सी सीरीज भी है, आप लोग यूट्यूब पर उसको भी देखिएगा। अभी तो इंशाल्लाह हमारा नोट जेएस शुरू होने वाला है, तो नोट जेएस पर हम काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं इस चीज को लेकर इंशाल्लाह। नोट जेएस को तो काफी इंजॉय करने वाले हैं। नोट जेएस बड़ी मजेदार है। पहले तो मेरी फेवरेट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज बन गई है। रिएक्ट को इंस्टॉल, व्यू जेएस को भी इंस्टॉल करने का ये तरीका। और अगर हम इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर की बात करें, एंगुलर जेएस को भी इंस्टॉल करने का ऑलमोस्ट यही तरीका रहेगा टू इंस्टॉल एंगुलर नोट जेएस। तो ये देखिएगा कि इसके अंदर भी जस्ट दो कमांड है। एक कमांड ग्लोबली रन करते हैं आप, ठीक है। दूसरी कमांड ये रन करते हैं इनके यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगुलर रन कर चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एन जी, ठीक है, एन जी न्यू असद मुख्तार डैश एंगुलर लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो ये मेरी एंगुलर की क्लास जो है ना, एंगुलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल होना है। तो वो देखिए, पूछ सीएसएस के साथ लगनी है, सास के साथ लगनी है, दस के साथ में बोलता हूँ भाई मैं सीएसएस के साथ इस्तेमाल करूंगा। अगर रेंडरिंग करनी है सर्वर साइड, मैं कहता हूँ भाई ये कर लो। वो देखिए मेरी एंगुलर इंस्टॉल होने लगी है। और आप गौर करेंगे कि एंगुलर जो है ना, अपनी निस्बत व्यू जेएस के ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल हो। एंगुलर भी सीखनी चाहिए भाई, अच्छी चीज़ है। फील्ड में अगर इन रहना है ना, तो आपके पास 3 से 4 लैंग्वेजेस का स्किल होना चाहिए। अगर 3 से 4 लैंग्वेजेस का स्किल नहीं है, तो आप एक अच्छे वो नहीं है, एक अच्छे डेवलपर नहीं है, और आपकी वैल्यू कम रह जाएगी। सर जी जी। सर अभी आप कह रहे थे कि ये लैंग्वेज का, ये जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं एंगुलर जेएस, अब ये भी तो ये मंच टैग का ये पार्ट तो नहीं है जो हम ये भी कर रहे हैं, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, जब भी मैं क्लास ये में। आपको बोनस के तौर पे बता रहा हूँ। जी ये जी। मर्ज टैग का जी जी। पार्ट नहीं है। मर्ज टैग का जो हमारा पार्ट है रिएक्ट, वो हम कर चुके हैं ना। लेकिन क्या है जी जी कि देखिए सर। ना, मर्ज टैग ये तो हमारा हो गया मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नॉट जेएस और मीन टैग। ये भी सेम ही है, कोई खास डिफरेंस तो नहीं है। एंगुलर जेएस एंड नॉट जेएस, अगर आप एंगुलर सीख लेते हैं तो आप दोनों फील्ड्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। व्हाट यू थिंक? देन आप अपने आप को ये कॉल कर सकते हैं कि भाई आई एम अ मीन एंड मर्ज टैग डेवलपर। समझ रहे हैं बात को? अब जी अपने जी आप को सर, ये तो कॉल कर सर ये जो, सकते हैं जी जी, और ये जो कि मंच टैग है ये एप्लीकेशन की तरफ भी मूव हो सकता है। हाँ ना, मर्ज टैग का यही तो फायदा है। कल की क्लास मैंने जी सर।
रिएक्ट नेटिव पर दी थी, और हमारा रिएक्ट नेटिव के ऊपर ये सैटरडे से कोर्स भी शुरू हो रहा है रिएक्ट नेटिव का। रिएक्ट नेटिव के अंदर हम, अब आपने रिएक्ट सीख लिया ना माशाल्लाह, तो आपको शायद 5 से 6 दिन लगेंगे, आप एक एंड्रॉयड और iOS डेवलपर भी बन जाएंगे। मेरे ख्याल में ये चीज़ अवेल करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेन स्टैक में ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यही रीजन है कि मर्न स्टैक ज्यादा फीचर पे है और मर्न स्टैक ज्यादा चलता है। सर देखते हैं ना जो इसकी है ना रोजी डार्ट पी के वहां पे देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ कुछ रिएक्ट वाले चाहिए, कुछ नोड जेएस वाले, वो स्पेशल, वो उसमें वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं वो? ऐसा नहीं होता ना, देखें अब मुझे HTML भी आता है, CSS भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आता है, रिएक्ट भी आता है, लारावेल भी आता है, अब जी आपको भी सर। आता है माशाल्लाह। अब अगर तो आप, वो बंदा समझता है कि मुझे नोड जेएस चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि नोड जेएस डेवलपर वो वाला हो जो कि उसका पैशन बैकएंड पे काम करने का ज्यादा हो, ठीक है। रिएक्ट अगर उसको नहीं भी आती है, थोड़ी भी आती है, तो मसला नहीं है। अगर आपको अपने आप को कहते हैं कि भाई आई एम नोट जेएस डेवलपर लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं आती, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नोट जेएस आती हो रिएक्ट ना आती हो, ऐसे ही है ना। तो अगर वहाँ जी रिएक्ट सर। डेवलपर लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे नोड का काम नहीं लेंगे, उनको जस्ट एक रिएक्ट का ही बंदा चाहिए। और अगर वो लिखा हुआ है कि भाई मुझे नोड जेएस का बंदा चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो आपसे जस्ट नोड का काम लेंगे, रिएक्ट के लिए उनके पास ऑलरेडी बंदा होगा अवेलेबल। आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा नोड की बजाय रिएक्ट में होनी चाहिए, या रिएक्ट की बजाय नोड में होनी चाहिए, उनका मतलब ये होता है बेचारों का। लेकिन अगर लिखा ओके हो कि सर। फुल स्टैक मड जी। फुल मड स्टैक डेवलपर, तो इसका मतलब है कि उनको एक पूरा पैकेज चाहिए जिसको फ्रंट एंड भी आता हो और बैक एंड भी आता हो, जी सर। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, थोड़ी सी आप ध्यान रखें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। जी जी। सर जो हम इसमें सीवी बिल्ड करेंगे, तो उसमें सीवी में हम अलग अलग लैंग्वेज लिखेंगे या सिर्फ मस्ट टैग कोई फॉलो करेंगे, उसमें आ जाएगी वो सारी लैंग्वेज? आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं? ये सर जो फुल स्टैक वाला कर रहे हैं। फुल स्टैक वाला कर रहे हैं ना, तो आप अपने सीवी पे फुल स्टैक जी डेवलपर लिखेंगे, और नीचे लैंग्वेजेस लिखेंगे कि भाई आई नो लैंग्वेजेस, HTML CSS जी जी सर। जावास्क्रिप्ट PHP लारावेल MySQL डेटाबेस जी मड सर। स्टैक, कि आप सारी लैंग्वेजेस लिखेंगे। और आप देखना, जब आप सीवी इस लेवल ये पूरा सीखने के बाद जब आप सीवी बना के देंगे ना, अपने सीवी सेंड करेंगे, तो आई एम 100% श्योर आपको कॉल जरूर आएगी एक दफा। रखे या ना रखे वो आपके पता, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर है। लेकिन आपकी उस सीवी को देख के आपको अगली टीम कॉल जरूर करने वाली है, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ओके मुझे सर। जॉब की तो अल्लाह का शुक्र है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए अपनी सीवी अलग अलग कंपनीज में ड्रॉप करता रहता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए। और अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पे, 95% ऐसा ही होता है कि मैंने सीवी जहाँ पर भी भेजी है, मुझे अगले दिन कॉल आ जाती है, भाई आके जॉब कर लें। और जॉब से ज़्यादा मुझे डायरेक्ट ज्वाइनिंग का कॉल आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को मल्टीपल स्किल्स के साथ रखा हुआ है। मैं अपने आप को PHP तक मैं रहा ही नहीं हूँ, हालांकि PHP लारावेल के अंदर एक अच्छी इनकम सोर्स बन जाती है, लेकिन मैं उसमें रहा ही नहीं हूँ। मैंने नोड जेएस रिएक्ट को भी देखा है। अब यही रीजन है कि मुझे मंड भी आता है। ये देखिए, अब ये फुल बन गया है हमारा प्रोजेक्ट। असद CD असद मुख्तार डैश व्यू npm रन कर। ये देखिए मेरा व्यू जेएस का प्रोजेक्ट चल जाएगा। दिस वन, ये देखिए, लोकल होस्ट 8080, लोकल होस्ट 8080 एंटर किया। ये मेरा व्यू जेएस का प्रोजेक्ट चल गया, ठीक है। और अगर इसकी सोर्स फाइल ने दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें, ये रिएक्ट के जैसी है ना, ये देख रहे हैं आप, सादिया देख रहे हैं आप, जी सर। ये रिएक्ट के जैसी है ना। देखें, पब्लिक सोर्स यस सर, नोड वैसी है। मॉड्यूल, पब्लिक सोर्स नोड मॉड्यूल्स। और अगर मैं आपको रिएक्ट दिखाऊं, तो इसमें भी यही है, पब्लिक सोर्स नोड मॉड्यूल। ये नीचे वाली फाइलें तो एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि हम डिवाइस पे होती हैं। अब ये देखिए, ये मेरा एंगुलर भी रन हो गया ऑलमोस्ट। देखिए, ये एंगुलर डन हो गया। मैं CD असद मुख्तार डैश एंगुलर
असद मुख्तार डैश एंगुलर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ NG सर, ठीक है। आई होप सो इट शुड रन, करता हूँ यस, देखना ये रन हो जाएगा। एनेबल कर दिया इसने अपने आप को। एंड मजे की बात देखें, नोड मॉड्यूल पब्लिक सोर्स, इसमें भी फोल्डर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी सोर्स फाइलें सेम ही देखें। अब एक साइड पे मेरा व्यू इंस्टॉल हुआ हुआ है, एक साइड पे मैं अपना एंगुलर रन कर रहा हूँ, ये मेरा एंगुलर ऑन हो गया, बहुत ईजी है, देख रहे हैं, दैट्स इट। हेलो एंगुलर एंगुलर समझ आया। देखिए दोनों में कोई खास डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, और है तो तीनों मजेदार चीजें। रिएक्ट को भी हमने ऐसे इंस्टॉल किया था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल है तो पूछिए। क्लियर, यहाँ पर कोई क्वेश्चन? यस सर, नो क्लियर सर। है। जी सर ठीक है, क्लियर से। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर में मिलते हैं विद द नोड जेएस। तो बी रेडी।